हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड कुछ और ऐसे प्रीफिक्सेस देखेंगे जो डिनोट करते हैं किसी भी डायरेक्शन को या पोजीशन को। ठीक है। इससे पहले भी हम बहुत सारे ऐसे सेशंस कवर कर चुके हैं जिसमें हमने ऐसे और भी प्रीफिक्सेस डिस्कस किए थे। ठीक है। इस सेशन में भी हम उसी तरह प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रीफिक्सेस का मीनिंग समझाऊंगा और उस मीनिंग को समझने के बाद में हम देखेंगे कि कैसे उनको एग्जाम्पल्स में यूज़ किया जा सकता है, या जो भी एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल्स होंगे तो वहाँ पर उसका कैसे यूज़ हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाकर आपको पहला प्रीफिक्स दिखाता हूँ। पहला प्रीफिक्स है हमारे पास सब। अब सब प्रीफिक्स कब यूज़ होता है? जब भी आपको किसी भी चीज़ को शोकेस करना है अंडर अंडर ऑफ समथिंग। ठीक है। तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? सब प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे। तो ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया। सब हमारा प्रीफिक्स है और मीनिंग हो गया अंडर। अब इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमारे पास है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब अंडर द टंग। अगर किसी भी चीज़ को आपको शोकेस करना है अंडर द टंग तो उस केस में हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स सब का। सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? सब क्लेवियन। सब क्लेवियन मीन्स अंडर द क्लेविकल या कॉलर बोन। ठीक है। तो ये भी एक ऐसा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जहाँ पे हम सब का यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आप दोनों को एग्जाम्पल का एक कॉमन चीज़ अगर उसमें फाइंड आउट करोगे तो वहाँ पे अंडर लिखा होगा, अंडर द टंग, अंडर द क्लेविकल या कॉलर बोन, है ना। मोस्ट मोस्ट पॉपुलर टर्म है कॉलर बोन। तो जब इस तरह की कोई चीज़ को आपको किसी भी जैसे अंडर द टंग शो करना है तो आप क्या करोगे? सब लिंगुअल टर्मिनोलॉजी का यूज़ करोगे, जहाँ पे सब क्या है? प्रीफिक्स है। लिंगुअल क्या है? टंग को शोकेस कर रहा है। ठीक है। तो दो एग्जांपल हमने देखे, सब क्लेवियन भी देख लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है सबक्यूटेनस। इसका मीनिंग क्या होगा? अंडर द स्किन। तो जब किसी भी चीज़ को सपोज कोई डिजीज़ को शोकेस करना हो अंडर द स्किन, या कोई भी तरह का सब्सटेंस शो करना हो को अंडर द स्किन, तो उस केस में हम क्या यूटिलाइज करेंगे? हम यूटिलाइज करेंगे सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस। ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल। एक और एग्जांपल अगर हम इसका देखें सबका जो अंडर को ही शोकेस करता है वो है सब कॉस्टल। अब सब कॉस्टल क्या होता है? जब भी आपको किसी चीज़ को बिलो और अंडर द रिब्स शो करना। ठीक है। तो जब बिलो और अंडर द रिब्स शो करना होगा तो हम जो प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे वो होगा सब कॉस्टल। तो ये पूरा था डिस्कशन सब प्रीफिक्स के बारे में। अब आप में से अगर कुछ लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे होंगे तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि प्रीफिक्स वो एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है, एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के इनिशियल पार्ट को में अटैच होता है और वहाँ पे से कोई मीनिंग उसका आइडेंटिफाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सब कॉस्टल अगर हम देखें तो सब कॉस्टल में सब हमारा जो प्रीफिक्स है वो कॉस्टल टर्मिनोलॉजी या सब कॉस्टल में सब जो है वो प्रीफिक्स है और कॉस्टल एक टर्म है मेडिकल। तो जब ये इसके साथ लग जाएगा तो उसका मीनिंग चेंज हो गया ना। जैसे सब कॉस्टल बिलो द या अंडर द रिब्स। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल सब के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है सुपर या सुप्रा। सुपर या सुप्रा, इसका मीनिंग कब यूज़ होता है, मतलब ये टर्मिनल प्रीफिक्स कब यूज़ होता है? जब आपको साउंड प्रोड्यूस करना हो अबव या अपॉन का। ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अगर अबव शो करना हो अपॉन शो करना हो तो उस केस में हम जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो है सुपर या सुप्रा। दोनों यूज़ हो सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास सुप्रा क्लेविकुलर। सुप्रा क्लेविकुलर जिसका मीनिंग क्या होगा? अबव द कैल्विकल या कोलर बोन। ठीक है। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। अगर आप पहले वाला प्रीफिक्स देखोगे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था सब कैल्वियन, है ना। उसी तरह से यहाँ पे सुप्रा कैल्विकुलर जिसका मीनिंग क्या होता है? अबव द क्लेविकल या कोलर बोन। उसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है वो है सुप्रा ऑर्बिटल। अब सुप्रा ऑर्बिटल कब यूज़ होता है? जब आपको किसी भी टर्म्स किसी भी चीज़ को, या जैसे हम आई सॉकेट की बात करते हैं तो आई सॉकेट में क्या होता है? अबव द ऑर्बिट। किसी भी चीज़ को अबव द ऑर्बिट शो करना है तो हम यूज़ करेंगे सुप्रा ऑर्बिटल।
वैसे ही हमारे पास है सुप्रारेनल। सुप्रारेनल का मतलब क्या होगा? अबव द किडनीज। तो अगर हमें किसी चीज को अबव द किडनीज शो करना है तो उसको हम करेंगे सुप्रारेनल टर्मिनोलॉजी के साथ में, जहाँ पे सुप्रा जो है वो है प्रीफिक्स है। ठीक है। वैसे ही हमारे पास एक एग्जांपल आता है सुप्रा प्यूबिक। उसका मीनिंग क्या होता है? लोकेट अबव द प्यूबिक बोन। तो अगर किसी भी पार्ट को आपको शोकेस करना अबाउट द प्यूबिक बोन, तो उस केस में हम जो प्रीफिक्स जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे वो होगा सुप्रा प्यूबिक, और जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो होगा सुप्रा। ठीक है। तो अभी तक हमने दो प्रीफिक्स कवर किए, जिसमें पहला था हमारा सब, दूसरा था सुपर या सुप्रा। नेक्स्ट जो प्रीफिक्स है हमारे पास, उसमें काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स नेम हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एस वाई, एस वाई एल, एस वाई एम, एस वाई एन या एस वाई एस। इन सब का यूज़ का क्यों होता है? टुगेदर को शो करने के। अगर किसी भी चीज़ को टुगेदर शो करना है तो हम उस केस में क्या यूज़ करेंगे? या तो एस वाई यूज़ कर सकते हैं, या एस वाई एल, एस वाई एन, एस वाई एन, या फिर एस वाई एस। तो ये सब एक ऑल्टरनेटिव है, तो इनको सेपरेटली डिस्कस करने से बेटर है कि हम इसके एक साथ ही, क्योंकि ये सब एक ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं टुगेदर का। तो एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लियर होगा। पहला एग्जांपल है सिंडेक्टल। Syndactyl means the condition in which fingers or toes are fused together. ठीक है। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन शोकेस करनी हो जहाँ पे आपको फिंगर्स और टोज को एक साथ फ्यूज शो करना हो, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? सिंडेक्टल। ठीक है। वैसे ही अगर हम सेकंड एग्जांपल्स का देखते हैं, वहाँ पे है सिंड्रोम। अब सिंड्रोम क्या होता है? A group of symptoms that consistently occur together and characterize a specific condition or disease। तो अगर कोई भी ग्रुप ऑफ सिम्टम, मतलब काफ़ी सारे सिम्टम्स एक साथ मिलकर कंसिस्टेंटली कोई डिजीज के सिम्टम्स को शोकेस करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंड्रोम। ठीक है। तो इस डेफिनेशन से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे हम किसी चीज़ के टुगेदरनेस को शो करना है। जैसे अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट कंसिस्टेंटली अकर टुगेदर एंड कैरेक्टराइज अ स्पेसिफिक कंडीशन और डिजीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपैथी। ये भी एक मोस्ट पॉपुलर टर्म है, सिंपैथी, जिसका मीनिंग क्या होता है? अ कंडीशन इन विच डिफरेंट एलिमेंट और substances act together to produce a combined effect। ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप हो रहे हैं एक साथ, सब्सटेंसेस जो है वो एक साथ ग्रुप हो रहे हैं, क्यों? टू प्रोड्यूस ए कंबाइंड इफेक्ट। तो एक कंबाइंड इफेक्ट शोकेस करने के लिए जब सारे एलिमेंट्स एक साथ ग्रुप टुगेदर होते हैं, या सब्सटेंस, या हाँ सब्सटेंस जब ग्रुप बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपैथी। वो एक कंडीशन हो गई एक तरह से। वैसे ही हमारे पास आता है सिंथेसिस। अब सिंथेसिस क्या होता है? अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डिफरेंट एलिमेंट टू क्रिएट अ न्यू होल। है ना? तो काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जब मिलकर किसी एक नए चीज़ को प्रोड्यूस करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सिंथेसिस। ठीक है। तो अब अगर आप इन सारे एग्जांपल्स को फिर से देखोगे तो आपको दिखेगा कहीं पे हमने यूज़ किया हुआ है एस वाई एन, कहीं पे हमने यूज़ किया एस वाई एम, और कहीं पे कुछ और भी हो सकता है, जैसे एस वाई एस हो सकता है, एस वाई एल हो सकता है। इनके भी एग्जांपल्स आपको नेट पे भी अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया वो था एस वाई, एस वाई एल, एस वाई एम, एस वाई एन या फिर एस वाई एस के लिए, जिनका सबका मीनिंग होता है सेम, टुगेदर। ठीक है। तो इस सेशन में मेनली हमें यही तीन प्रीफिक्सेस को डिस्कस करना था, जिसमें पहला हमने डिस्कस किया सब, अंडर, जिसका मीनिंग होता है अंडर। फिर हमने डिस्कस किया सुपर और सुप्रा, जिसका मीनिंग होता है अबव या अपन। और उसके बाद में हमने एक काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव नेम्स के साथ इस प्रीफिक्स को कवर किया जो एस से रिलेटेड है, और इसका मीनिंग क्या हुआ? टुगेदर। ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, और आज के लिए क्वेश्चन, ओके। सो एक और प्रीफिक्स है हमारे पास, ट्रांस। ट्रांस प्रीफिक्स हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे को किसी चीज़ को शोकेस करना अक्रॉस या थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आप देखोगे तो ट्रांस एबिडोमिनल, अक्रॉस थ्रू, अक्रॉस और थ्रू द एबिडोमिनल वॉल। ट्रांस स्क्रैनियल, अक्रॉस द, अक्रॉस और थ्रू द स्कल।
वैसे ही हमारे पास है ट्रांस इसोफेगियल, जिसका मीनिंग होता है अक्रॉस और थ्रू द इसोफेगस। तो यहाँ पे सब में कॉमन क्या आ रहा है, अक्रॉस, या तो अक्रॉस या थ्रू। सिमिलरली ट्रांसफेरेबल, जिसका मतलब है अक्रॉस और थ्रू द फेमर थाई बोन। तो ये सब भी एक प्रीफिक्स को डिनोट कर रहे हैं जो है ट्रांस। ठीक है, तो इस सेशन के लिए जो क्वेश्चन है वो है पोस्ट और प्री। तो आप लोग, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पोस्ट और प्री का कब यूज़ होता है, क्या इन्फॉर्मेशन वो शेयर करता है। तो अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट करें, जिससे बाकी लोग भी उसकी रेफरेंस ले सकें। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।